आकाशवाणी लखनऊ की हवा की तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी और आपका स्वागत करता हूं मैं रेडियो जल मित्र जमशेद। और आपका स्वागत करती हूँ मैं भी रेडियो जल मित्र अनामिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोज आपको किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। तो आज मिलेंगे प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जी से, जो कि नेपाल के गांधी शांतियुक्त नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जाने माने विचारक और चिंतक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका। नमस्कार श्रोताओं को हमारा भी जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी एफएम पर। और आपसे जानना चाहेंगे कि महात्मा गांधी के विकेंद्रीकरण सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल। महात्मा गांधी जी आज अहिंसा दिवस है। सबसे पहले मैं श्रोताओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जहाँ तक विकेंद्रीकरण की बात है तो महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते जी। वो तो नीचे से हर एक गाँव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। ये उनका विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था जी। और इसको उन्होंने हरिजन में 18 जनवरी जी सन 1948 को लिखा भी। जी जी। और इस तरीके का उनका विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था। गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना ही विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित थी। वो विकेंद्रीकरण के माध्यम से देश का स्वराज्य तो चाहते थे जी, लेकिन उनका ग्राम स्वराज ही एक आदर्श स्वराज था। जी जी। जमशेद जी, गांधी जी बिल्कुल अलहदे तरीके से सोचते थे। तो वो एक कहते थे कि उस व्यवस्था में गांधी जी ने जी जी ये सोचा था कि स्वदेशी वस्तुओं पर आधारित ही जनजीवन होगा और उसी स्वदेशी के आधार पर उनका विकेंद्रीकरण आगे बढ़ना प्रस्तावित था। वो कहते थे कि हर एक गांव में गांव की अपनी नाट्यशाला, पाठशाला जी और सभा भवन रहेंगे। और आप हरिजन सेवक संघ के जो पत्रिका है हरिजन सेवक गांधी जी के द्वारा चलाई जाती थी 2 अगस्त 1942 को उन्होंने लिखा है कि पानी के लिए उसका अपना इंतजाम होगा, वाटर वर्क्स होंगे जिससे गांव के सभी लोगों के शुद्ध पानी गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। यानी जल संरक्षण में ये विकेंद्रीकरण का जो है, आप बता सकते हैं कि कैसे इसको सहायता मिल सकती है, कैसे सहायक हो सकता है? जी बिल्कुल। जैसे कि कोई भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जी जी, वह बिना जल के आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जैसे मत्स्य पालन हुआ और दूसरे जो कृषि के तमाम किसानों को सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें ट्यूबवेल है, पंप है, कुएं हैं। इसके बिना तो कोई भी गतिशीलता आ ही नहीं सकती समाज में। तो गांधी जी ये चाहते थे कि जो हमारी व्यवस्था होगी वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो और विकेंद्रीकृत व्यवस्था में हमारी आर्थिक उन्नति तभी हो पाएगी जब हम जल संरक्षण करेंगे। जी जी जी। तो गांधी जी इस तरीके से सोचते थे। जी, ये तो बात बेहतर है कि जल संरक्षण में भी विकेंद्रीकरण बेहतर रूप से सहायता कर सकता है। अच्छा, हमारे आप श्रोताओं को जल संरक्षण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जल संरक्षण के बारे में मैं श्रोताओं को जरूर ये कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को पानी संरक्षण पर बल देना चाहिए। अपने गांव में कुएं और तालाब की व्यवस्था करनी चाहिए। और गांधी जी ये कहते थे कि कुओं और तालाबों पर पूरे गांव का अपना नियंत्रण हो, तो उसको जरूर हमें अपने गांव में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और विकेंद्रीकृत व्यवस्था का एक आइडियल मॉडल भी यही है जी जी, कि गांव की अपनी इकोनॉमी, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी गतिशीलता हो। तो इस तरीके की चीजें अगर हम चाहते हैं तो जल संरक्षण तभी हो सकता है जब हम अपने मन में इस बात को ठान लें कि हमें एक एक बूंद को बचाना है, हमें पानी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और ये शरीर ही पंच महाभूतों से बनी हुई है और ब्रह्मांड का जो पूरा एक जो कलेवर हम देख रहे हैं उसमें जल जो है वो सेतु है और ये हमारे जीवन का हेतु है। जी, यानी जल हर जगह पर हमारे लिए बेहतर है। बहुत बहुत आभार कन्हैया जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। धन्यवाद जी श्रोताओं, ये थे कन्हैया जी। और आप भी बता सकते हैं हमें कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमें मेल आईडी पर सूचित कर सकते हैं bkntl100@gmail.com, ये हमारा मेल आईडी। तो बस आज के अंक से मैं रेडियो जलमित्र जमशेद और मैं रेडियो जलमित्र अनामिका BKNTL के इस ह्यूमन चेन से विदा लेते हैं और कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार। और आप जुड़े रहिए 100.7 FM पर।